हेलो दोस्तों, हाजिर एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अजान को लेकर के बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम खबर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त जानबूझ करके हमारे देश में अजान को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। वो इसलिए ताकि जो असल मुद्दा उस पर बीजेपी से कोई सवाल न पूछे कि हमारे देश में इस वक्त महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। इस पर कोई बीजेपी से सवाल न करे, इसलिए अजान को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया गया है। हालांकि अजान कोई मुद्दा ही नहीं है। अजान बंद हो जाने से न तो हमारे देश का विकास होगा, न हमारे देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, न हमारे देश की महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन किसी तरह लोगों का ध्यान जो असल मुद्दा उस पर न जाए, इसलिए अजान को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया गया है। और हमारे देश के गोदी मीडिया का क्या कहना, श्रीलंका में महंगाई बढ़ता है उस पर वो चर्चा करता है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाता है उस पर वो चर्चा करता है, लेकिन अपने देश में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है आए दिन, उस पर वो बीजेपी से सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता है। और बीजेपी से कोई सवाल करे ये भी गोदी मीडिया को बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए जानबूझ करके एक साजिश के तहत इस अजान को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया गया है। और कुछ लोग अजान को बंद करने का जो काला सपना देख रहे हैं। अब देखना यह है कि उनका ये सपना पूरा हो पाता है कि नहीं। क्योंकि कल के एक सर्वदलीय बैठक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। इस अजान विवाद को लेकर के चर्चा किए थे ताकि कोई समाधान निकाला जाए, ताकि देश में किसी तरह का कोई सांप्रदायिक हिंसा न हो। तो इसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी पार्टी के एक भी नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए और न इस बैठक में राज ठाकरे हिस्सा लिए थे। तो कल के इस बैठक में मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए कोई नया नियम कानून नहीं बना सकते, बल्कि कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और एक प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे जो केंद्र सरकार से इस अजान के विवाद पर चर्चा करेगा। देखना यह है कि जो लोग ये अजान को बंद करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना पूरा होता है कि नहीं। इस वक्त राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बीच एक अजान को लेकर के जंग से छिड़ी हुई है। अब सबकी नजरें 3 मई तक के लिए टिकी हुई है कि देखते हैं 3 मई को क्या होता है। और अजान एक इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया इस वक्त, पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है अजान को लेकर के। और मनसे के नेता राज ठाकरे किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हर हाल में मस्जिद से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, अजान बंद होना चाहिए। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि जिसको हनुमान चालीसा बजाने का शौक है तो अपने घर में दिन रात बजाए, लेकिन अगर कोई भी किसी तरह का सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश किया और हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ कोई काम करने की कोशिश किया तो उससे कैसे निपटना है हमें भी आता है। तो दोस्तों, अजान से जुड़ी किसी भी खबर को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अजान से जुड़ी जब भी कोई नई अपडेट आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। अब इंतजार सबको 3 मई का है कि 3 मई को क्या होता है, जो लोग अजान को बंद करने का ख्वाब देखकर ये सपना पूरा होता है कि नहीं। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते फिर किसी नई खबर के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना।